हाय फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक आपको मेरे यूट्यूब चैनल बीएन अकाउंटिंग पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सीखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैं रीड कर रहा हूं कि राजकुमार कौशिक और शर्मा का लाभानी वितरण का अनुपात 15:10:9 है। ओके, लाभानी का अनुपात हमको दिया है। यदि वर्ष के अंत में पेढ़ी का कुल लाभ 68,000 हो तो प्रत्येक साझेदार को मिलने वाला लाभ भी ज्ञात कीजिए। मतलब एक एक साझेदार को कितने रुपए लाभ मिलने वाला है उसको हमको ज्ञात करने वाले हैं। तो लाभ का अनुपात हमको दे दिया है तो हम फाइंड इजी तरह से कर सकते हैं। चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो अभी हमने रीड किए कि राजकुमार कौशिक और शर्मा 15, 10 और 9 के अनुपात में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। उनका कुल पेढ़ी का लाभ कितना दे दिया? 68,000 दे दिया है। अब हमका सबका मतलब पर पर्सन कितने रुपए लाभ मिलेगा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं राजकुमार के लाभ निकाल रहा हूँ तो क्या लिखूंगा कि राजकुमार का लाभ इक्वल टू टोटल यहाँ पे कितना लाभ दिया है? 68,000 में से राजकुमार का भाग कितना है? राजकुमार को 15 भाग मिलने वाला है ना। ये जो पहला भाग है, पहला जो राजकुमार है पहला भाग उसका कितना है? 15 भाग, इसलिए मैंने लिखा इंटू 15 और टोटल भाग कितना है? 34 है, इसलिए लिखा कि 68,000 इंटू 15 भागे 34 और करने पर कितना आया? 30,000 आया। तो राजकुमार का लाभ कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये हो जाएंगे। आप आगे यहाँ पे रुपये का भी सिंबल लगा सकते हो। ओके, देन कौशिक का लाभ, तो कौशिक तो टोटल कुल लाभ कितना है? 68,000 इंटू कौशिक, तो कौशिक का लाभ अनुपात कितना है? 10, इसलिए मैंने लिखा है इंटू 10 भागे इस सब का टोटल कितना हो रहा है? 34, तो डिवाइड बाई 34 किया तो आ गया कितना? 20,000 आ गया। देन शर्मा का लाभ इक्वल टू 68,000 इंटू शर्मा का भाग कितना है? 9 भाग डिवाइड बाई 34 तो कितना आ गया? 18,000 आ गया। चलिए कैलकुलेटर में आपको मैं एक शॉर्ट तरीका दिखा रहा हूँ ये निकालने के लिए। जैसे पेढ़ी का कुल लाभ 68,000 दिया था तो आप क्या लिखो? सबसे पहले 68,000 लिख रहा हूँ मैं। 68,000 लिखो, देखो मैंने 68,000 लिखे और डिवाइड बाई टोटल। डिवाइड क्या करना है? जितना टोटल अनुपात है, टोटल कितना था? 34 था, तो मैंने डिवाइड बाई 34 करके इक्वल कर दिया। इतना आया समझ में? ओके, इतना करने के बाद पहले का भाग कितना है? 15 भाग है ना, तो हम क्या करेंगे? इंटू 15 तो कितना आ गया? 30,000 आ गया। देखो 30,000 है। सेकेंड का भाग कितना है? 10 भाग है, तो एक बार हमने इंटू कर लिया तो वापस हमको इंटू करना नहीं है। तो आप क्या करोगे? ओनली 10 करके 10 लिख के बराबर कर दो तो देखो आ गया 20,000, जो इसका 20,000 आया है। थर्ड का कितना है? 9 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 9 दबाओ और इक्वल करो, कहीं पे कटफट कुछ नहीं करना है। देखो 18,000 आ गया, तो यहाँ पे 18,000 आप इन शॉर्ट में भी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा लिखा है कि मेहता को पांडे से 4 गुना और वाजपेयी को मेहते के हिस्से का आधा भाग मिलता है। वर्ष के अंत में पेढ़ी का लाभ 87,500 हो तो प्रत्येक साझेदार को प्राप्त लाभ की रकम की गणना कीजिए। तो इसमें मैंने रेड लाइन किया हुआ है, आप देख सकते हो कि मेहता को पांडे से 4 गुना मिलता है। मतलब मेहता को पांडे से 4 गुना मिलता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं पांडे को 1 मिलता हो तो मेहता को कितना मिलता होगा? 4 मिलता होगा। इसमें ऐसा बोला था कि मेहता को पांडे से 4 गुना मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि पांडे को 1 मिलता है तो मेहता को कितना मिलता होगा? 4 गुना मीन्स 4 हो जाएगा ना। यदि इसको 1 मिलता है उसको 4 गुना मिलता है तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर आगे क्या बोला है? वाजपेयी को मेहते के हिस्से का आधा भाग मिलता है। ओके, मतलब मेहता को जितना मिलता होगा वाजपेयी को क्या मिलेगा? उसका आधा मिलेगा। क्या बोला है कि वाजपेयी को मेहते के हिस्सा का आधा भाग मिलता है, तो मेहता को कितना मिलता है? 4, तो 4 का आधा कितना होगा? तो वाजपेयी को कितना मिलता है? 2 मिलता है। ओके, और आगे हमको दे दिया है पेढ़ी का लाभ दे दिया है, और हमको पेढ़ी का लाभ कितना दिया है? 87,500 दे दिया है। ओके, तो मैंने लिखा कि पेढ़ी का लाभ 87,500 हमको दे दिया है। फिर हमको आगे क्या बोला है कि लाभ हानि वितरण कीजिए। मतलब इनका लाभ हानि वितरण हमको करना है। मतलब इसका 4 भाग, इसका 1 भाग, इसका 2 भाग है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि मेहता का भाग, मतलब मेहता का लाभ। सबसे पहले हम मेहता का लाभ निकाल रहे हैं। ओके, सो मेहता का लाभ बराबर कितना हो जाएगा?
कि 87,000 में से 87,500 में से मेहते का भाग कितना है, 4 भाग है इसलिए लिखा 4, और डिवाइड बाई टोटल कितना है, 4 1 5 2 7 है। तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, 80,500 इंटू 4 डिवाइड बाई 7 करोगे तो कितना आ जाएगा कि 50,000 आ जाएगा। मतलब मेहता को कितने रुपए मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे। देन सेकंड कौन है, पांडे। तो लिखा मैंने सेकंड कि पांडे का लाभ इक्वल टू 87,500 इंटू, यहाँ पे पांडे का अनुपात कितना है, 1, टोटल कितने में से, तो टोटल 7 में से, तो 1/7 किया तो कितना आ गया, तो आपको 87,500 इंटू 1 डिवाइड बाई 7 तो कितना आ जाएगा, 12,500 आ जाएगा। ओके। देन थर्ड वाजपेयी है, तो लिखा वाजपेयी का लाभ इक्वल टू, तो वाजपेयी का भाग कितना है, 2 भाग है ना, तो 87,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 7, तो कैलकुलेटर करोगे तो कितना आ जाएगा, 25,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिए 25,000 रुपये। ओके, ऐसा आप कर सकते हो, नहीं तो मैंने आपको पिछले वाले सम में भी कैलकुलेटर में शॉर्ट बताया था, आप उसके माध्यम से भी कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे पेढ़ी का लाभ कितना दे दिया है 87,500, तो आपको पहले लिख देना 87,500 डिवाइड बाई टोटल, उसका अनुपात कितना होता है, 7 होता है, तो डिवाइड बाई 7 करोगे, इक्वल कर दोगे, जो भी आया। पहले का हिस्सा कितना है, 4 है, इसलिए इंटू 4 करोगे तो पहले का हिस्सा कितना आ गया, 50,000 आ गया। देन सेकेंड का हिस्सा वापस गुणा कुछ नहीं करना है, एक है तो एक करके इक्वल करो, देखो 12,500 आ गया। देन से लास्ट का कितना है, 2 है, तो 2 करके इक्वल करो, देखो आ जाएगा 25,000 रुपये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शीला, सुरभि और संकेत की साझेदारी की पेढ़ी का 1,35,000 का लाभ 3-2-3 के प्रमाण में बांटने के बदले भूल से 2-1-3 के प्रमाण में बांट दिया है। यह भूल सुधारने के लिए पूंजी खाते की असर लिखना है। हमको क्या बोला था, लाभ टोटल कितना था, 1,35,000 था, 3-2-3 के प्रमाण में भूल से कितने में बांट लिए, 2-1-3 में बांटे, लेकिन सही प्रमाण कितना है, 3-2-3 है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए मैंने एक कोष्टक बनाया जिसके अंदर विवरण हमको 3 नाम दिया था, शीला, सुरभि और संकेत नाम दिया था। तो मैंने तीनों का नाम लिखा और एक सही प्रमाण, गलत प्रमाण और परिणाम के लिए। तो आपको सबसे पहले ऐसे बॉक्स बना देना है। ओके, जैसे मैंने आप बॉक्स बनाया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सही प्रमाण में बांटना था। टोटल लाभ कितना था, 1,35,000 लाभ था, तो 1,35,000 को 3-2-3 में बांटा तो 50,625, 33,750 एंड 50,625 आया। ओके, फिर आपको क्या करना है, गलत परिणाम में बांटना है। गलत कितना था, 2-1-3 में था, तो 2-1-3 में हमने बांटा। और मैंने आपको कैलकुलेटर में शॉर्ट में भी बताया था कि टोटल कितना है, 1,35,000 है और इसका परिणाम कितना है, 3-2-3 है, मतलब सही वाला। तो 3 2 5 3 8 है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर में क्या करना है, 1,35,000 डिवाइड बाई 8 है, तो डिवाइड बाई 8 कर देना है। तो कितना आ गया, जितना भी आए, तो पहले का भाग कितना है, 3 है, तो आपको क्या करना है, इंटू 3 कर देना है। तो मैंने देखो इंटू 3 करके इक्वल किया तो 50,625 आ गया। ओके, देन 2 है, तो आपको गुणा कुछ नहीं करना है, 2 करके इक्वल कर देना है, तो 33,750 आ गया। वापस 3 है, तो क्या करना है, 3 करके इक्वल कर देना है, तो कितना क्या, 50,625 आ गया। ओके, वैसे ही आप इसकी भी अनुपात निकाल सकते हैं। ओके, इतना आप करने के बाद हम लोग क्या करना है, इसकी परिणाम निकालना है। सही देखो, लाभ क्या होता है, मिलने वाला था, मतलब शीला को 50,625 मिलने वाला था, लेकिन गलत में मतलब मिला है कितना, ओनली 45,000। तो अब मिलेगा कितना, तो 50,625 में से 45 माइनस के तो 5,625 मिलने वाला है हमको, मिलने वाला है, इतना पता चला। और पूंजी खाते के रूल्स पता है, यदि साझेदार को मिलता है तो उसकी पूंजी खाते के जमा पक्ष में लिखते हैं, और साझेदार ले जाता है या किसी को दे देता है तो उसकी पूंजी खाते के उधार में लिखते हैं। तो मिलने वाला है तो प्लस आए तो आपको क्या करना है, जमा में लिखना है।
फिर सुरभि 33,750 उसको मिलने वाला था, लेकिन गलत, उसको मिला है कितना है 22,500। तो अब मिलना कितना बाकी है 11,250 मिलना बाकी है। मिलना बाकी है तो हम कहाँ पे लिखेंगे, जमा में लिखेंगे। देन संकेत का 50,650 सही है, मतलब उसको मिलने वाला था, लेकिन गलती से मिला कितना है 67,500 मिला है। तो उसको क्या करने पड़ेंगे, लौटाने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे। रिटर्न कितने करने पड़ेंगे 16,875 रिटर्न करने पड़ेंगे। यदि साझेदार देता है, मतलब किसी को रिटर्न करता है, तो उसकी पूंजी खाते के कहाँ पे लिखते हैं, उधार पक्ष में लिखते हैं। नहीं तो आप इन शॉर्ट में ध्यान रखो कि प्लस आए जमा और माइनस में आए तो उधार में आपको लिखना है। इसको 50,625 में 67,500 माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। तो रोज नामचा लिखने के लिए हमको क्या करना है, जैसे रोज नामचे के एक फॉर्मेट बनाना है, तारीख, विवरण, खाप, उधार, जमा। ओके, तो संकेत जो है वो उसका उधार आया, इसलिए मैंने लिखा संकेत की पूंजी खाता, नहीं तो उसकी चालू खाते, दो में असर हम देते हैं। और बुक में बोला है पूंजी खाता, तो हम डायरेक्ट ओनली पूंजी खाता लिखे और चालू खाता न लिखे तो भी चलेगा। तो संकेत की पूंजी खाता उधार, तो उधार में मैंने लिख दिया 16,875 रुपये। और शिला और सुरभि, शिला के जमा में तो लिखा शिला की पूंजी खाते का या चालू खाते का, और जमा में लिख दिया 5,625। देन सुरभि, तो सुरभि की पूंजी या चालू खाते का 11,250 लिख दिया। मतलब ऐसे हमको क्या करना है, रोज नामचा लिख देना है। ओके, आया समझ में? थैंक यू।